हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं कोई वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं विज़िट कर रही थी, अपने पेरेंट्स के घर गई थी और फिर इंजॉय कर रही थी और सबके बने हुए खाने खा रही थी। तो आज हम बनाएंगे दुबई वायरल बर्गर। दुबई वाले भी ना कोई शोशा छोड़ते रहते हैं। कभी ब्रेड के ऊपर क्रीम लगा के चाय डाल के जनाब उसे वायरल कर दिया जाता है, और फिर पाकिस्तानी तो आप लोगों को पता ही है ना, हाथ कर देते हैं। तो ब्रेड वाली वीडियो मैंने नहीं थी तैयार की क्योंकि मुझे वो आम सी वीडियो लगती थी, तो मैंने सोचा कि अब बर्गर वाली वीडियो दे देते हैं। आधा किलो मैदा लिया था, 2 टेबलस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक डाला है और कुकिंग ऑयल तकरीबन 5 टेबलस्पून ऐड किया इसमें, और 1 कप पानी लेंगे और उसके साथ हमने इसे गूंद लेना है। तो दुबई वालों, शोशे आप छोड़ते हैं तो फिर अपनाने हमें पड़ते हैं क्योंकि पाकिस्तान में ना हर कोई उस वीडियो के पीछे दीवाना हो जाता है। तो मेरे भाई का भी होटल है, चाचे का होटल दुबई में, तो आप लोग भी जाएं वहाँ पे, मज़े मज़े के खाने खाएं लेकिन अपनी पॉकेट से। तो चाचे के होटल में भी बहुत ही मज़ेदार किस्म के खाने बनाए भी जाते हैं और खाए भी जाते हैं, लेकिन जेब अपनी गर्म होनी चाहिए, फिर ही मज़ा आता है। तो जनाब डो को हमने गूंद लिया अच्छे से, सिंपल सा नमक, चीनी, कुकिंग ऑयल और पानी, ठीक है। इसे स्मूथ सा गूंदें और इसे 1 घंटे का या आधे घंटे का स्टे दें। ऊपर से ऑयल की मदद से ग्रीस कर दें और कवर करके इसे एक साइड पे कर दें। अब हमने चिकन पैटी तैयार करनी है। तो दुबई वालों की तरह तो बर्गर नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी एफिशिएंसी दिखाएंगे और थोड़ी सा विदाउट एफिशिएंसी काम करेंगे। तरीका अपना होता है सबका, तो उनकी रेसिपी भी वेल एंड गुड होगी क्योंकि जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है। आप इसी बर्गर में चीज़ वगैरह रखें, सलाद के पत्ते रखें, तो जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उससे बर्गर बनाने की कोशिश की है और हमें तो बहुत मज़ा आया, हमने होप किया है इंजॉय। तो 1 किलो मैंने लिया था चिकन, यूं मीन के चिकन ब्रेस्ट ली थी, उसका 1 केजी वेट था। तो हड्डी मैंने सेपरेट कर ली। उसके बाद जनाब मैंने खुद ही, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, मेरा काम है, तो मैंने सोचा कि इसके मीट के पीसेस भी मैं खुद करती हूँ। तो चॉपर में अक्सर लोग दिखाते हैं कि चॉपर में जनाब बड़ा पीस रख दिया चिकन का, आलू का, तो पता नहीं उनके चॉपर किस किस्म के होते हैं। तो जनाब अपन का चॉपर हो जाता है ख़राब, इसलिए मैंने चिकन के पीसेस छोटे छोटे करने होते हैं क्योंकि अपनी चीज़ें अपनी हिफाजत खुद करनी होती है। तो हड्डी को हमने किया है सेपरेट और चिकन के स्लाइस मैंने जैसे तैसे ज़ोर लगा लगा के प्यार से और बस कटिंग कर लिया था। हड्डी को हमने सेपरेट कर दिया, तो इसे भी आप फेंकिएगा बात। आप लोग 1 गिलास चावल लें तो पुलाव बन सकता है इससे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ काफ़ी मीट होता है। तो अब एक चावल लेंगे, उसमें हमने 8 से 10 ब्रेड के स्लाइस लेने हैं, उनको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना है और ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लेना है। कुछ हमने चिकन पैटी के अंदर डालने हैं और कुछ हमने ऊपर लगाने हैं, ठीक है। तो ब्रेड क्रम्ब तैयार करेंगे और मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करके ब्रेड क्रम्ब तैयार किए थे, कुछ इस तरीके से। तो सारे ब्रेड एक ही बार मैंने ऐड नहीं किया, आप लोग देख सकते हैं 4-4, 5-5 करके मैंने ब्रेड ऐड किए हैं और फिर मैंने उनका ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लिया है। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार थी कि क्या कहना है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया था। अब हम जनाब ब्रेड क्रम्ब को निकाल लेते हैं एक खुश्क बर्तन में। बर्तन गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो मैंने बाउल लिया था, सारा ब्रेड क्रम्ब डाल दिया उसके अंदर। तो वही ब्रेड हम चॉपर में अगेन लगाएंगे और जो हमने चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ की हैं ना ब्रेस्ट की, वो देखें मैं ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप लोग नोटिस कीजिएगा मैंने सारा मीट एक ही बार ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे अपनी चीज़ की फ़िक्र होती है, बड़ी मेहनत से चीज़ें ली जाती हैं। तो मशीन चला दी है, पहले हमने सिंपल मीट डाला है और बाद में मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करती जा रही हूँ ताकि सारा जो गोश्त है वो अच्छे से मैश हो जाए। जब चिकन का कीमा तैयार हो जाएगा ना मुकम्मल मैश करने से पहले, तब मैंने मशीन को जनाब स्टे दिया और उसके बाद मैंने इसमें सिंपल से स्पाइसेस डाले। इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, तो स्पाइसेस आप नोट कर लीजिएगा, बाकी आप लोगों की चॉइस है। इसमें प्याज बिल्कुल ऐड नहीं होता। 1
टीस्पून नमक डाला है, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर, इससे फ्लेवर बहुत ही उम्दा हो जाता है। कुटी लाल मिर्च डाली है हाफ़ टी स्पून, जैसा कि 1 किलो चिकन है फिर भी हाफ़ टी स्पून। और टिक्का मसाला पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून। लहसुन अदरक ग्रीन चिली का पेस्ट 1 टीस्पून, आप लोग लहसुन अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं। और खुश्क धनिया का पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है। 2 से 3 लेमन, अगर लेमन बड़ा है तो 1 भी लीमू काफ़ी है, उसका रस निचोड़ लें और ऐड कर लें। तो मेरे गार्डन के लेमन थे छोटे छोटे और फिर मैंने उन्हें काटा और रस से निचोड़ के डाल दिया। तो अगर लेमन का साइज़ बड़ा हो तो 1 भी लेमन काफ़ी है। तो स्पून की मदद से एक बार हल्का सा इसकी करते हैं मिक्सिंग। और अब इसमें हमने ऐड करने हैं सॉसेस। तो नमक इसीलिए कम डाला है कि सॉसेस में भी नमक मौजूद होता है। पेरी पेरी सॉस डाला है जनाब 1 टीस्पून, टेबलस्पून भर के नहीं ऐड किया, 1 टीस्पून डाला है क्योंकि ये भी मिर्चें होती हैं, इसलिए लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं किया। मस्टर्ड सॉस डाला है जनाब 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, फ्लेवर के लिए आप लोग हाफ़ टी स्पून भी डाल लें तो काफ़ी होता है। इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून चिली सॉस और फिर डालेंगे सोया सॉस भी 2 टीस्पून डालें या फिर टेबलस्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे हैंड में टेबल स्पून था तो मैं फुल नहीं कर रही, लेकिन उसी की मदद से ऐड करती जा रही हूँ। तमाम सॉसेस डालेंगे, मिक्स हर्ब डालेंगे 1 टीस्पून और 1 डाल देंगे अंडा, प्यारा प्यारा साफ़ सुथरा नीट क्लीन, क्योंकि गर्मियों में अंडे अक्सर ख़राब होते हैं, तो अंडा चेक करके फिर ऐड कीजिएगा। और अब हमने मशीन को चला देना और इसे खूब अच्छे से करना है मिक्स। तो गाइज़ इस रेसिपी में आप लोग अदरक लहसुन का अगर पाउडर हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अब जो हमने ब्रेड क्रम तैयार किए हैं वो तकरीबन मैं 5 स्लाइस जो है ना उसका ब्रेड क्रम इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, जितनी ज़रूरत होगी उतना ऐड किया जाएगा। 4 से भी काम हो सकता है या फिर 5 स्लाइस। और एक बार ओपन किया मैंने मशीन को और चिकन को एक बार मिक्स कर लिया था। अगेन मशीन चलाई थी, 3 से 4 मिनट में हमारा ये बैटर बन के तैयार हो गया था। इसे निकाल लेंगे किसी प्लेट वगैरह में। तो आप लोग देख सकते हैं कितना स्मूथ सा ये चिकन का बैटर तैयार हुआ है। तो गाइज़ ये चिकन पैटी की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। अगर आप लोगों ने इसमें प्याज वगैरह डालना है तो वो फिर चिकन की टिक्की होती है, ठीक है, या कबाब आप तैयार कर सकते हैं टिक्की। तो जो चिकन पैटी है वो सिंपल प्याज के बगैर ही तैयार की जाती है। अब एक बाउल लिया, उसमें मैंने 1 अंडा तोड़ के फोड़ के जनाब डाल दिया और तकरीबन 1 छोटा कप पानी का यूज़ होगा जो मैंने थोड़ा थोड़ा करके अंडे में ऐड किया है। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है मैदा और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें राइस फ्लोर ऐड कर दिया है, इससे ज़रा पैटी हमारी क्रिस्पी हो जाएगी। और चिकन पाउडर फ्लेवर के लिए डाला है 1 टेबलस्पून, चाट मसाला भी 1 टेबलस्पून। नमक वगैरह मैंने इसमें ऐड नहीं था किया। इसके बाद इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है, स्मूथ सा इसका बैटर हमें तैयार कर लेना है। तो मुझे वाटर मज़ीद ऐड करना पड़ा था तो वो भी मैंने ऐड किया है। टोटल 1 छोटा कप पानी का ऐड किया था। अब तीनों चीज़ें हमारी वेल एंड गुड तैयार हैं। आप हाथ में चिकन का कुछ बैटर पकड़ें और किसी गोल चीज़ से इस तरीके से इसकी गुलाई कर लें। इस तरीके से चिकन पैटी बिल्कुल परफेक्ट गोल और खूबसूरत किस्म की तैयार होती है। अब हमने जो बैटर तैयार किया अंडे, मैदे और चावल के पाउडर का वो लगाएंगे, फिर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और फिर ये मज़ेदार किस्म की चिकन पैटी बन के तैयार है। इसे ट्रे में एक साइड पे करते जाते हैं जनाब और थोड़ी सी एफिशिएंसी के साथ बैटर पकड़ते जाएंगे और किसी ढक्कन के साथ या किसी गोल चीज़ के साथ इसकी शेप करके परफेक्ट तो अंडे वाला बैटर लगाएंगे, ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और इसी तरीके से गाइस सारी चिकन पैटी हमें तैयार कर लेनी है। थोड़ा टाइम तो लगता है, थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन आज के ये जो दुबई वायरल बर्गर थे इन्होंने मज़ा करवा दिया। सारे खुश थे, सबको मज़ा आया। तो हमने 6 पैटी को फ्राई करना है, बाकी को हम फ्रीज़र में रख देते हैं। और जनाब जो हमने आटा गूंद के रखा था ना मैदे का, उसे एक बार फिर से मैंने ज़रा हाथ की मदद से खूब अच्छे से मिक्स किया है और इसे 5 से 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो पहले मैंने 5 इसके पेड़े करके रखे थे, सर्कल बना के रखे थे, फिर मुझे साइज़ बड़ा लगा और फिर मैंने गाइस छोटे कर लिए, पूरे 6 तैयार किए थे। अब एक सर्कल पकड़ेंगे, उसे जनाब हमने करना है
बेलना है, जितना बेल सके उतना बेलें, जितना लंबा कर लेंगे बड़ा कर लेंगे उतना ही परफेक्ट होगा। पिज़्ज़ा कटर लें या फिर कोई नाइफ़ वगैरह लेके इस तरीके से आप कटिंग के निशान लगा दें। ठीक है, आप लोग निशान ज़रा मोटे भी लगा सकते हैं, लेकिन जो रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ी सी एफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी तो मेहनत करें और कट लगाते जाएं। तो मैंने 6 बन तैयार किए थे और 6 को मैंने इसी तरीके से तैयार किया था। अब इसके ऊपर मैंने घी लगाना है। घी को मैंने रखा था माइक्रो में, आधे मिनट के लिए घी को कर लिया है मेल्ट और ब्रश की मदद से हम इसको ग्रीस कर देंगे अच्छे से। तो गाइस घी अच्छे से लगना चाहिए। घी लगाने के बाद इसके ऊपर हमने करना है फ्लोर डस्ट। कुछ इस तरीके से आप एक साइड से इकट्ठा करते जाएं, एक हैंड की मदद से कर लें या फिर दोनों हाथ यूज़ कर लें। इस तरीके से इकट्ठा करें और इसे खींच के थोड़ा सा लंबा कर लें, थोड़ा सा दबा लें कि तमाम लेयर्स इकट्ठी हो जाएं। और 2 फिंगर की मदद से इस तरीके से टर्न कर करके आप लोग अगेन पेड़ा तैयार करके रख लें, कुछ ऐसे। तो इसके ऊपर भी आपने घी लगाना है खूब अच्छे से, घी लगाए बगैर आपने नहीं रखना। और इसी तरीके से तमाम हमने पेड़े तैयार कर लेने हैं। और अगर आप लोगों ने लच्छा पराठा तैयार करना है तो इससे ज़रा बेल लें खूब अच्छे से और फिर पराठा तैयार कर लें। तो हमने तो इसके बनाने हैं बंद। और फिर मैंने एक पैन लिया, उससे मैंने घी की मदद से ग्रीस कर लिया। घी थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा। और बाद में इस तरीके से हमने एक सर्कल उठाना है, उसे हैंड की मदद से पुश करके इतना सा कर लेना, बर्गर के साइज इतना। इसे हमने बेलने की मदद से बेलना नहीं है, ऐसे हैंड की मदद से सेट करना है। तो इसे आप लोगों ने जितना स्टे देना है उतनी ही अच्छी रेसिपी तैयार होती है। तो तमाम पेड़ों को मैंने हैंड की मदद से पुश करके एडजस्ट कर लिया और एक पैन लिया जिसमें घी डाला था, उसमें 3 मैंने एडजस्ट किए हैं। और बिल्कुल गाइस लो फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है। 5 मिनट एक साइड पे और 5 मिनट साइड चेंज करके इसे पकाना है। तो साइडें चेंज कर करके इसे पका लीजिएगा, अंदर से कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट भी आप लोगों के लग सकते हैं। तो साइड चेंज कर करके मैंने इसे पकाना शुरू कर दिया था और साथ साथ घी भी एडजस्ट करती जा रही थी। घी की ज़रूरत पड़े तो घी भी आप लोग लगाते जाएं ब्रश की मदद से और इसे कवर करके पकाएं ताकि ये अंदर तक पक सके और कच्चापन ना रहे। तवे के ऊपर मैंने डाला था घी और साथ ही हम पैटी भी फ्राई कर लेते हैं, टाइम की थोड़ी हो जाती है बचत। क्योंकि ये काम थोड़ा स्लो हमने करना है, लो फ्लेम पे करना है, तो गैस बंद होगी तो सारा कुछ गरम गरम हो जाएगा। तो गाइस चिकन पैटी भी ज़रा मोटी होती है तो इसे भी आप लोगों ने लो फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा और साइडें चेंज कर करके इसे फ्राई कीजिएगा। तो एक बार तवे को गर्म कीजिएगा, घी भी गर्म कर लीजिएगा और फिर पैटी आप लोगों ने जितनी फ्राई करनी है उतनी कर लीजिएगा। तो आज वेदर हमारे इधर ऐसा है कि गर्मी थी, लेकिन जैसे ही मैंने बर्गर बनाने शुरू किए बारिश शुरू हो गई और अभी तक बारिश भी हो रही है, बादल भी हैं, गर्मी का एहसास भी है। बड़ा प्यारा रंगीला और एंजॉय करने वाला वेदर है। लेकिन मेरी रेसिपी काफ़ी दिनों के बाद बन रही थी तो मैंने वेदर को एंजॉय नहीं किया। ओले भी पड़े थे तो मैंने बोला कि मैं अपनी रेसिपी बनाऊं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं थी कर रही। तो एक साइड पे जनाब मैं पैटी फ्राई कर रही थी, वो भी बिल्कुल लो फ्लेम पे, और एक साइड पे बन हम तैयार कर रहे थे। तो इनका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया तो मैंने बोला जनाब अपने बन को भी तवज्जो देते हैं, लेकिन ये जले नहीं थे, सिर्फ कलर डार्क हो गया था। तो इन्हें मैंने दोनों साइड से 5 मिनट फ्राई किया और फिर निकाल लिया बाहर। और इसी तरीके से फिर बाकी के बन भी हमने तैयार करने हैं। तो उन्हें भी मैंने पैन में रखा था, घी डाला था और फिर मैं थोड़ी केयर कर रही थी, थोड़ी एफिशिएंसी दिखा रही थी कि आप कलर डार्क ना हो। तो साइड में बार बार चेंज करती रही ताकि हमारे बर्गर मज़ेदार किस्म के तैयार हों, अंदर से कच्चे भी ना हों और डार्क कलर भी ना हो। तो दोनों चीज़ें मैंने बन भी तैयार कर ली और पैटी भी तैयार कर ली।
साथ ही गाइस मैंने टमाटर के स्लाइस और ऑनियन के स्लाइस काट के रख लिए थे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी इसलिए उनकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। आप इस तरीके से हैंड की मदद से या नाइफ़ की मदद से 2 हिस्सों में डिवाइड करें। ये बैटर अंदर से कच्चा बिल्कुल नहीं था। लो फ्लेम पे इसे मैंने कुक किया था। तो जनाब इसके ऊपर चिकन पैटी रखें, टमाटर रखें, ऑनियन के रिंग्स रखें। आप लोग इसमें सलाद के पत्ते और चीज़ स्लाइस रखें तो उसका अपना ही मज़ा होगा। तो जैसा कि आप लोगों को बताया कि बारिश का वेदर था इसलिए मैंने किसी को भी स्टोर वगैरह पे नहीं भेजा था। जो चीज़ें अवेलेबल थी उससे तैयार किया है। चिकन सेपरेट डाला था और मस्टर्ड सॉस डाला था, ऊपर से चिली गार्लिक केचप डाल दिया है। तो आप लोग चाहें तो ज़्यादा डालें या फिर कम। मैंने मुनासिब डाला था ताकि बाकी अपनी मर्ज़ी से ऐड करके खा सकें, क्योंकि हमारे घर में केचप का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है तो वो साथ साथ खाया जाता है, अलहदा सभी खाना होता है। तो बर्गर में भी लगाया था तो सब ने होप जनाब मायोनीज़ वगैरह और केचप लगा के मज़े से खाया था। और ये बर्गर खाने के लिए मुंह भी बड़ा सा खोलना पड़ता है। तो मैंने तो एक प्लेट में रख लिया था, छोटी छोटी बाइट करके खाती गई थी और मैं तो खाते खाते थक गई थी और मुझे बहुत ही मज़ा आया था। तो फ्रेंड्स इतनी मज़े की ये रेसिपी तैयार हुई थी कि आप लोगों ने इस रेसिपी को स्किप नहीं करना। और दुबई वालों का शुक्रिया कि वो शुशी छोड़ते रहते हैं और हम उनको पिक करते रहते हैं। तो आप लोग भी ये बन पराठा या कह लें या फिर आप बर्गर कह लें, दुबई वाला बंद है ये, तो आप इसी रेसिपी का नाम भी खुद से दे सकते हैं। तो 2 हिस्से में डिवाइड करें और पैटी रखें, ऊपर से सॉसेस डालें, केचप डालें, मायोनीज़ डालें या फिर चिकन सेपरेट डालें, मस्टर्ड सॉस डालें और इस तरीके से। और देख लीजिए गाइस मेहनत हो गई और एफिशिएंसी जिन्होंने दिखानी होती है वो कैमरा ले आते हैं और सबको अपनी अपनी पड़ जाती है कि हम भी वीडियो बना लें। तो ऐसा होना चाहिए, कोई बात नहीं है, अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे। तो लुक एट दिस, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सभी को ये था कि हम भी वो जो स्नैपचैट पे स्टिक लगा लें या फिर कुछ भी स्टोरी बना लें, तो सबको मौका दिया है। और कुछ को मैंने कट करके उसमें पैटी रखी है और कुछ को मैंने बंद जो है वैसे पूरा बंद रखा है, किस में मैंने 2 पैटी रखी हैं। आप लोगों की मर्ज़ी है। मैंने एक बंद रखा है, ऊपर पैटी रखी है, फिर एक पूरा बंद भी रखा है और कुछ को मैंने सेंटर से कट किया था और कुछ में मैंने 2 पैटी भी रखी हैं। तो तकरीबन 1 वीक के बाद रेसिपी तैयार हो रही थी। तो रेसिपी भी लंबी हो गई और रेसिपी हमारी मज़े की बनी थी, बिल्कुल परफेक्ट थी, यूनिक थी और मज़ेदार थी। तो ये देखें ना, कैमरे चल रहे हैं, सारे एफिशिएंसी दिखा रहे हैं, कोई स्टिक लगा रहा है और बस कोई स्टोरी लगा रहा है। और मुझे तो अपनी वीडियो की पड़ी थी कि मैं वीडियो तैयार कर लें, तो बाकी काम तो बाद में होते ही रहते हैं। तो माशाल्लाह इतने यूनिक, इतने मज़े के ये बर्गर हमारे तैयार हुए थे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को आज की ये मज़ेदार किस्म की दुबई वायरल बंद की बर्गर की रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने से हमें पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है और कमेंट करने से हमें खुशी महसूस होती है। तो आप लोग भी कोऑपरेट करते रहें और इंशाल्लाह हम भी मज़ेदार किस्म की वीडियोस तैयार करते रहेंगे और अपलोड करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें, पूरे पाकिस्तान का ख्याल रखें और जिन लोगों की सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ हुई हैं उनकी मदद जितनी आप लोग कर सकते हैं उतनी करें। स्टे सेफ कनेक्टेड। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग।